उनका वीडियो अभी और वायरल हुआ है, दरगाह से रिलेटेड है। शायद वो वीडियो में मैं आपको बता दीजिए। आप देश के मुसलमान आपके साथ में हैं, जो मुसलमानों की तरक्की के लिए आप कार्य कर रहे हैं, वो जिंदगी में नहीं हो सकता। जो देश के मुस्लिमों की तरक्की के लिए आप कार्य कर रहे हैं, ये कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। जो देश के मुस्लिमों की तरक्की के लिए जो आप कर रहे हैं वो कभी ज़िंदगी नहीं हो सकता। ये तो इनके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है। आना है तो पूरा फैमिली के साथ आओ ना, स्वागत है आप मन के, पूरा फैमिली के साथ आओ। और वैसे भी आप मन के हमारे मन के डीएनए एक ही से विज्ञान भी में भी प्रूफ हो चुके हैं। किसी कारणवश आप मन अपन धर्म परिवर्तन कर ले रहे हो, आप मन के स्वागत है। हम अपन के शुद्धिकरण करबो, अपन के घर वापसी कराबो, पूर्ण रूप से हिंदू बनो तो सबो त्योहार ला मनाओ, घर वापस कार बनाओ। हमारे कैसे मतलब? मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी आपके साथ खड़ा हूँ तो मैं अभी आपका भाई हूँ। हाँ। तो अगर भाई को मार रहा है तो वो मार रहा नहीं, वो समझा रहा है कि भाई गलती मत करो। जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है, जो की साहब है, हमन ओकर स्वागत करथन। अपन धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए। और बिल्कुल भाई, अगर तुमन गरबा मात हो, शुभम कार नहीं आओ, राउत नाचम कार नहीं आओ, ददरिया गायम कार नहीं आओ। अभी ये दीपावली आई, दिवाली त्योहार में राउत नाचा हुई, ओकर बाद गौरी गौरा हुई, उमें कार नहीं आओ। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबको एक साथ रह के सब त्यौहार मनाने का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मुस्लिम अपना त्यौहार अपने तरीके से मनाते हैं, हिंदू जो है अपना त्यौहार अपने तरीके से मनाते हैं। उनके त्यौहार में जाकर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हम होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, सब साथ मनाते हैं। आपण ने कहा है का गैर हिंदू मन ला, कोनो मुस्लिम मन ला डांडिया माँ गरबा में प्रवेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नमस्कार, जय जोहार, छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मोर नाम है कान्हा राजपूत। आप मन देखा तो सजी भास्कर। जैसे कि आप मतलब पता है कि अभी चला थे नवरात्रि। नवरात्रि मतलब कि जब पूरा 9 दिन दुर्गा माता हमन और आपन के बीच में बैठी और पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा देश भर में हर्षोल्लास के माहौल रही। लेकिन ये सब नवरात्रि के बीच में एक बयान है जो बहुत वायरल होते, बहुत सुर्खियों मने हावे, जहाँ में लोगन मन कहत हावे, मुस्लिम पक्ष के लोगन मन कहत हावे, हिंदू पक्ष के लोगन मन कहा कहते हैं, सब हम आप बताबो। एक जो बयान हावे वो ये हावे कि जो गैर हिंदू लोगन मन हावे ओमन ला जो डांडिया हावे, जो गरबा हावे, ऐसा सब कार्यक्रम मन नहीं घुसरे देना है। ऐसा कहना हावे जो हिंदू संगठन मन है ओमन के। एक पूरा कड़ी में संगी हमन पूरा टीम में हमन निकले हवन पूरा जांच में कि कौन का कहना चाहते, का राय है पूरा घटना में। अभी हमारे संघ में जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हावे मौजूद हावे। भैया सर, अभी जो एक बयान हिंदू पक्ष के लोगन ने देते हैं, आप मन की बयान आए हैं कि जो गैर हिंदू मन हावे ओमन जो हमें डांडिया वांडिया में जाते हैं, गरबा करे जाते हैं, नवरात्र के जो 9 दिन हावे वहाँ अपन उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो ओमन कहे जाते कि जो गैर हिंदू हावे ओमन ला अनुमति नहीं देना चाहिए। एमा अपन बयान है इसे तो अपन का कहना चाहिए? नहीं, मोर बयान जो आया है वो क्लियर है कि मुसलमान के आस्था नहीं हवे तो क्यों जाथन। आपका आस्था है, आप जाओ वहाँ बाकायदा पूजा करो, पूजा करे के बाद जो गरबा के नियम है ओकर पालन करो। आप वहाँ खाली छेड़छाड़ करे वर जावत हो तो मतलब नहीं है। और एकर कारण हिंदू मुसलमान की एकता खंडित होते। ओकर वर ये बयान दे हन, नौजवान मन ला बोले हन कि इस्लाम धर्म में पूजा के इबादत नहीं देवत है, मूर्ति पूजा नहीं हवे तो क्यों जावत हो। ना आप इस्लाम के अच्छे अनुयायी हो और ना समाज के हो, इसलिए आपला दूरिया बना के रखना चाहिए गरबा वर। अच्छा, ऐसे हिंदू पक्ष के जो लोगन मन हावे, जो हिंदू संगठन मन हावे, मन कहत हावे कि हमन ऐसा औचक निरीक्षण करबो जाओ करके, और ऐसा स्थिति में कोनो ऐसे व्यक्ति पाए जाते तो ओकर उचित कार्रवाई करबो कहते। नहीं, ओकर मन में के समर्थन करत हूँ मैं कि वो साफ बोला थे कि जो आपके समाज नहीं बोला थे और वो काम करा तो जब गलती करी तो मार कही ना, गलती नहीं करी तो मार नहीं कही। तो जब बोला था कि तुम्हारा हमारा धर्म नहीं कहते कि आप जाओ, वो धर्म के उल्लंघन करके जावत है तो क्या मतलब बोला जाएगी। अंततः आप मन का संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम मुस्लिम नौजवान भाइयों ला देवत हूँ कि जो हमार धर्म नहीं कहते वो काम मत करो। कोई डांस फ्लोर नहीं हवे, कोई नृत्य के स्थान नहीं हवे, वो एक माँ के आराधना है। जब आप मन के आस्था नहीं है तो क्यों वहाँ पर जावत और विवाद की स्थिति निर्मित करत हो। ध्यान आया है कि जो गैर हिंदू लोग हैं वो डांडिया में जाते हैं, गरबा में जाते हैं, तो ऐसे कुछ विवाद की स्थिति आ जाती है। इसमें मतलब आप लोग क्या बोलना चाहोगे? ये सबकी अपनी अपनी एक आस्था है, जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा जाता है। आज अपन लोग हिंदुस्तान के अंदर में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर में सर्वधर्म सम्मान है।
हर किसी को अधिकार है एक दूसरे के त्योहार को हर्षोल्लास से मनाने का। ये डॉक्टर सलीम राजनी जी ने जो बयान दिए है कि मुस्लिम समाज से, आप मुस्लिम समाज के कोई रहनुमा नहीं है जो आपने बयान दिया है। और हमारे जस्ट आगे में भी दुर्गा बैठी है, वो दुर्गा पंडाल में सभी मुस्लिम हैं अच्छा, जिसका संचालन करते हैं। ऐसे शहर के अंदर में कई दुर्गा पंडाल है, कई गणेश पंडाल है जिसपे हिंदू मुस्लिम मिल के उस त्यौहार को मनाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा बयान आना वो कैसा? राजनीतिक स्टैंड है, राजनीतिक स्टैंड है। आपने एक और देखे होंगे, एक ठो उनका वीडियो अभी और वायरल हुआ है, दरगाह से रिलेटेड है। शायद वो वीडियो में मैं आपको बता दीजिए, आप वीडियो हम दिखा देंगे दर्शकों को। ये बोले क्या है ये सुनिएगा बस। नरेंद्र मोदी जी की आज यौम पैदाइश है और यौम पैदाइश इतनी खुशी की बात है कि उन्होंने कोई तबका नहीं, गरीब का धर्म नहीं होता है। ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज हम लोग यौम पैदाइश मना रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और सैयद शेर अली आगा रहमतुल्लाह तो प्रधानमंत्री जन्मदिन की वो दे रहे हैं। सुनिए ना अभी आगे दुआ की गई है कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराजी कर उनके बुरी नजर से बचे और अल्लाह ताला से दुआ की गई है कि देश की आप खिदमत करते रहे। देश के मुसलमान आपके साथ में है। जो मुसलमानों की तरक्की के लिए आप कार्य कर रहे हैं वो जिंदगी में नहीं हो सकता। जो देश के मुस्लिमों की तरक्की के लिए आप कार्य कर रहे हैं ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। जो देश के मुस्लिमों की तरक्की के लिए जो आप कर रहे हैं वो कभी जिंदगी नहीं हो सकता। ये तो इनके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है जिनको खुद को नहीं मालूम है कि हमको बोलना क्या है। ऐसे हिंदू संगठन के लोग भी हैं, उनका भी ये कहना है कि जो गैर हिंदू हैं वो लोग डांडिया वांडिया में ना आए। भाई देखिए ये मैं एक आस्था वाली बात है, जिसको अगर आस्था के ऊपर में जाना है तो वो मंदिर जाता है, दरगाह जाता है। आज जैसा नमाज है तो नमाज हर हिंदू नहीं पढ़ता, लेकिन जिनको आस्था है वो पढ़ता है। वो उनका व्यक्ति विशेष है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आप पर्टिकुलर अगर टारगेट करके करेंगे कि आप नहीं आ सकते तो वो मेरे हिसाब से ये एक सिर्फ और सिर्फ विवादित बयान है, ना कि इससे कोई कौमी एकता का प्रतीक साबित नहीं होता है। यहाँ उनका कहना ये है कि अगर वो जाते हैं तो उनके साथ मार खाएं, ऐसा सभी बोले हैं वीडियो में वो। भाई देखो, मार खाने वाला भी हिंदू है, मारने वाला भी हिंदू है। कैसे मतलब? मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी आपके साथ खड़ा हूँ तो मैं अभी आपका भाई हूँ। हाँ, तो अगर भाई को मार रहा है तो वो मार रहा नहीं, वो समझा रहा है कि भाई गलती मत करो। बस बाकी अब आप समझदार हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है। राजनीतिक स्टैंड में किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना किसी का उद्देश्य नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबको एक साथ रह के सब त्यौहार मनाने का मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हम होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, सब साथ मनाते हैं। आज तक के हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में इस टाइप का कभी भी भेदभाव की टिप्पणी नहीं हुई है और इसी वजह से आज रायपुर शांति का टापू कहा जाता है। अरे यार तुम टोपी देख के आगे मेरे पास। हाँ बोलो। नहीं अंकल, मतलब मैं इस जगह पे घूम रहा हूँ, मैं सबसे ही बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदू लोगों से बात की है, मैं मुस्लिम लोग से बात किया हूँ, मैं जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं लोग उनसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गैर हिंदू लोग हैं वो गरबा में डांडिया में ना जाएं, ऐसा उनका कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे भैया, उनकी सोच है। वैसे तो पहले ऐसा कभी नहीं होता था, अब आजकल ऐसा हो रहा है तो कर क्या। प्रशासन का काम है देखना, इसको रोकना। प्रशासन ही कुछ नहीं करा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सब प्रशासन का काम है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो इन लोग जो भी संगठन है जो भी इस चीज़ के लिए बोल रहे, पहले तो ऐसा कभी होता नहीं था, अब आजकल सब हो रहा है। ये सब प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम लोग क्या कर सकते हैं? आम आदमी लगा कोई काम ही नहीं इसमें। जैसा ऑर्डर आएगा वैसा उसको फॉलो करेंगे और क्या करेंगे उससे ज़्यादा। ये भी कहना है उनका कि अगर कोई जाता है तो अपना जिम्मेदारी स्वयं ले, बोलते हैं। वही तो बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ तो होता ही नहीं था ना, सब चीज़ नया चीज़ हो रहा है, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? ये सब प्रशासन का काम है। जो आप लोग हम लोग से पूछ, हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते इसके बारे में। क्या बोलना बेकार है इसके बारे में। जो प्रशासन को इसको देखना चाहिए कि अपना हिंदुस्तान में ऐसा कुछ ना हो कि जिससे कि भाईचारा खराब हो, ये हो। ये सब हम लोग करना चाह रहे हैं, प्रशासन उसको रोक नहीं रही है। अंकल, अभी जो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो उनके अध्यक्ष हैं उनका एक बयान था
और हिंदू पक्ष के लोगों का भी ये कहना है, हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि दांडिया में, गरबा पे अभी नवरात्रि चल रही है, उसमें जो गैर हिंदू लोग होते हैं, खासकर मुस्लिम पक्ष के लोग, मुस्लिम युवा लोग जी वो जाते जी। हैं, वो नहीं जाने चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मुस्लिम अपना त्यौहार अपने तरीके से मनाते हैं, हिंदू जो है अपना त्यौहार अपने तरीके से मनाते हैं। उनके त्यौहार में जाकर उनकी जो पूजनी जो देवी है उनके उसमें जाकर जो है आप उनके यहाँ जो औरतें आती है, उनके यहाँ जो लड़कियाँ आती है, उनके साथ नाच गाने का और उसमें कुछ विवाद होने पर जो है फिर उससे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और ये भी कहना है कि अगर कोई जाता है तो अपना जिम्मेदारी स्वयं है। बिल्कुल जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का विवाद होने की संभावना है। आप उस चीज़ को वो नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और वो तुमको मारेंगे तोड़ेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा? क्यों जा रहे हैं ऐसी जगह पे? वो तुम्हारी कभी मस्जिद में आकर अगर बाहर आकर जो है किसी प्रकार का कोई हो हड़दंग करे तो आपको अच्छा लगेगा? तो आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जैसे कि अभी आपन के द्वारा एक बयान आते, जब मैं आपन बताता हुआ बहुत सारा जो वक्फ बोर्ड के बयान आए हैं, मैं कहा जाते हैं कि जो गैर हिंदू है, खासकर मुस्लिम युवा मन है, जो डांडिया गरबा में अपन उपस्थित दर्ज कराते हैं, तो ओला नहीं जाना है, उसके बारे में अपन क्या कहना चाहता? जी बिल्कुल सही कहा थे वहाँ का आदमी मना कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। काबर की भैया तुमन मूर्ति पूजा करो नहीं, हमन आरती देवो तुमन आरती लो नहीं, हमन प्रसाद देवो तो प्रसाद ला तुमन खाओ नहीं, तो यहाँ का करे बर आतो? अब आत हो तो अपन बहनी मन ला धर के संग में लेके आओ, अकेला का रातो तुम्हारा हमार बहनी मन ला फसाए बर आतो, लजियत करे बर आतो। एकर हमन कड़ाई से विरोध करथन। और ए दरी तो हमन तय पहले तो हमन भगात रहे, ए दरी बिल्कुल हकानत ले मारबो, सर के फटा कान फटे को हमला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए दरी बिल्कुल तोड़ फोड़ वाला कार्रवाई हमन करबो। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ये बात ला कही से कि अपन जात हो तो अपन जिम्मेदारी अपन स्वयं जइया करते। जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है जो की साहब है, हमन ओकर स्वागत करथन। अपन धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए। और बिल्कुल भाई अगर तुमन गरबा मात हो, सुबम कार नहीं आओ, राउत नाचम कार नहीं आओ, ददरिया गायम कार नहीं आओ, अभी ये दीपावली आई, दिवाली त्योहार में राउत नाचा हुई, ओकर बाद गौरी गौर हुई, ओमे कार नहीं आओ। एक गरबा बस में कार आते हो भाई, तुमन आना है तो सबो में आओ, और अकेला कार आते हो, आना है तो पूरा फैमिली के साथ आओ ना। स्वागत है आप मन के, पूरा फैमिली के साथ आओ। और वैसे भी आप मन के हमार मन के डीएनए एक ही से विज्ञान भी में भी प्रूफ हो चुके हैं। किसी कारणवश आप मन अपन धर्म परिवर्तन कर ले रहे हो, आप मन के स्वागत है। हम अपन के शुद्धिकरण करबो, अपन के घर वापसी कराबो, पूर्ण रूप से हिंदू बनो, तो सबो त्योहार ला मनाओ, न गरबा वसला कार बनाओ। हमार 12 महीना 52 सप्ताह हमार मन के त्योहार रहते न, कहीं कहीं वो सबोल मनाओ अपन। अगर मान लेवा कि इतना स्थिति आ जाती है कि कुछ गैर हिंदू लोग मन गरबा में, स्टेडियम में, डांडिया में पहुंच जाते हैं, उनकी उपस्थिति रहते, तो आप मन का करियो? जी अभी तो हम ऐसे करत हन कि सबसे पहले अभी गंगा जल के छिड़काव तो हम खुद जाके करत हन। हर पंडाल में हमारे 5 से 6 कार्यकर्ता है जो गंगा जल और गौमूत्र मिला करके छिड़काव करत है। बिल्कुल आप मन ला मैं अगर आप मन के चैनल के माध्यम से आज आप ला पता भी चल जी काली के जोर में, आज वीडियो भी बना करके हमन देवो। और ओ मतलब साफ शब्दों में चेतावनी है कि भैया जब आप मन के समाज वाले मन मना करते, आप मन के धर्म गुरु मना करते, हमन ला आपत्ति है, हमारे बहन मन ला आपत्ति है, हमारे हिंदू समाज ला आपत्ति है, तो आप मन ऐसे जगह मत आओ। फालतू में वाद विवाद नहीं चाहना हूँ मना। छत्तीसगढ़ हमारे एक शांत प्रदेश है, शांति से ही यहाँ पे जीवन व्यतीत करन दो। ये ला पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बंगाल बनाए कोशिश मत करो। काबर मुंह तोड़ जवाब दे बर हमन बैठे हवन यहाँ। अच्छा, अभी तक आप मन के द्वारा कोनो हिदायत दे के का समिति वाला मन ला? जी समिति वाले मन ला बकायदा हमन 1 महीना पहले कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी दे रहे हैं। ओकर बाद प्रत्येक समिति में हमन जा जाके घलोक बतातन। ओकर बाद कोई समिति गलती भी करत है तो हमन बकायदा फोन लगा करके एक बार एक सांकेतिक चेतावनी देतन कि भैया एक बार हो गए तेला हमन माफ कर सकतन, दोबारा हुई तेला बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। ऐसे करके मतलब ए तारी अगर कोनो गैर हिंदू अगर दिख गए, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। आज अपन देखू भी अभी सोशल मीडिया में चलत भी है, हमन एक जगह ठोके भी हन और बराबर ठोके हन और ओकर ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करवाए हन। तो संज्ञा भी हमन प्रयास करे हन कि जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रही से ओकरो बात ओकरो गोट ला आपन सुनने हवा, जो मुस्लिम पक्ष के लोगन मन रही ने, जो आम जनता हवे ओकरो पक्ष ला आपन सुन ले हवा कि ओमन का सोचते। हमन पूरा बात अपन के करवाए हवन। जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगन, हिंदू संगठन मन के लोगन मन हवे, ओहू मन के बात ला हमन आप मन तक रखे हवन। ये सब बात में, ये सब गोट में आप मन ला का लगते आप मन बता सकत हवा? आपन के का राय है? का गैर हिंदू मन ला, कोनो मुस्लिम मन ला डांडिया में, गरबा में प्रवेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सब बात के जवाब, सब बात के सवाल आपन कमेंट बॉक्स में करके बता सकत हो। मैं हूं कान्हा राजपूत, आपन देखत हो सी भास्कर रायपुर।